हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे इंडिया की हालत सुधरेगी, जैसे जैसे केसेस डाउन आएंगे कोविड-19 के, वैसे वैसे हम उम्मीद कर सकते हैं जल्द ही शेंजन वीज़ाज ओपन होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने उम्मीद की थी वैसे ही हो रहा है और स्विट्जरलैंड ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो इंडिया के लिए अपने सभी तरीके के वीज़ाज को ओपन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं खुद भी स्विट्जरलैंड 2019 में 2 बार जा चुका हूँ। एक बार मई में गया था, उसके बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जून में गया था। दोस्तों, इससे ज़्यादा सुंदर कंट्री मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। मैं यूके, मिडिल ईस्ट, यूरोप, काफ़ी सारी कंट्रीज में घूम चुका हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा सुंदर कंट्री मैंने आज तक विजिट नहीं की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने एक सब्सक्राइबर का, जिनका नाम है रमनदीप, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि अब अभी स्विट्जरलैंड ने डिक्लेयर किया है कि वो सभी तरीके के वीज़ाज खोलने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेल की वीएफएस को भी, और मैंने उन्हें ये सलाह दी कि आप एम्बेसी में भी सीधा ईमेल करें। उसके बाद जो ईमेल का जवाब आया वो मैं आपको बताता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी साथ साथ दिखाई देता रहेगा। दोस्तों, ईमेल पर हमने सिर्फ यही कहा कि हम ऐसे इंडियन सिटीजन हैं और हम स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आना चाहते हैं, और अभी हाल ही में जो आपने डिक्लेयर किया अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, आप उसके बारे में हमें और डिटेल से बताइए। तो उनका जवाब जो आया वो ये था: Dear sir, thank you for your email. On June 23rd, 2021, the Federal Council decided to lift the anti-restrictions to Switzerland personnel from third countries who can apply for a short visa application type C. The Embassy of Switzerland in New Delhi is currently accepting all visa categories for persons arriving from third countries like India who can prove that they are fully vaccinated. Both of a prior appointment is mandatory for our application type. VFS Global Services Private Limited is operational and accepting visa applications at the centers in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Chennai, Cochin and Hyderabad. दोस्तों, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि जो भी एप्लीकेंट्स फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, हाँ, हम उनकी वीज़ा एप्लीकेशन को स्वीकार करेंगे और उस पर निर्णय भी लेंगे। दूसरी बात उन्होंने यही कहा कि आपके लिए प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो कि हमेशा की तरह होता है, उसमें खास बात नहीं है। उसके बाद जिक्र आ जाता है वैक्सीन्स का। For fully vaccinated third country nationals with CH, EU and WHO recognized vaccines, the regular entry requirements will be applicable again from June 26, 2021. This also means that these travelers no longer have to be quarantined after arriving in Switzerland. दोस्तों, स्विस एम्बेसी के हिसाब से इन्होंने ये कहा है कि जो वैक्सीन EU, WHO द्वारा प्रमाणित है, अप्रूव्ड हैं, अगर उनसे फुल्ली वैक्सीनेटेड होकर कोई भी टूरिज्म के लिए स्विट्जरलैंड में आएगा तो उसको किसी तरीके का कोई क्वारंटाइन नहीं करना होगा। दोस्तों, अब इसमें आते हैं 2 ट्विस्ट। पहला तो ये कि EU ने कोविशील्ड को हटा दिया है अपनी अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट में से, और यहाँ पर ये उसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। और हमारे देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, ये 3 ही वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिसमें कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं है EU में ट्रैवल करने के लिए, और रही सही कोविशील्ड थी, उसको भी उन्होंने अब अपनी अप्रूव्ड लिस्ट में से हटा दिया। दूसरा ट्विस्ट है जिसको मैं पढ़ने वाला हूँ, जो हमें मेल में मिला था। एंटी रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू टू अप्लाई टू फॉरेन नेशनल हु आर नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड विद CH, EU and WHO recognized vaccines and are without rights of the free movement entering from risk countries or regions and who do not belong to any of the exceptional categories of the COVID-19 Regulation 3। दोस्तों, इनकी वेबसाइट पर और इस मेल में क्लियर लिखा है, जो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि शेंजन कंट्रीज के अंदर भी हर एक कंट्री अपने अंदर बाहर के टूरिस्ट को आने नहीं दे रही। जैसे जर्मनी है, वो अलाउ नहीं करता बाहर के सिटीजन्स को। अब इसमें यह भी बात रहेगी, कोई एप्लीकेंट अगर स्विट्जरलैंड का वीज़ा अप्लाई करता है तो क्या वो और भी किसी कंट्री में मूव कर पाएगा? जिस तरीके से बोलते हैं कि फ्री मूवमेंट होती है इन 26 देशों में, अगर किसी भी देश का एक शेंजन वीज़ा ले लिया जाए तो आखिरकार एक व्यक्ति स्विट्जरलैंड में जाकर सिर्फ क्या करेगा? हम वापस लौट कर आते हैं स्विट्जरलैंड की बात पर, वैक्सीन पर, कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन को अप्रूव कर रखा है। द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड वैक्सीन Switzerland as given below in accordance with WHO list of approved vaccines for emergency use. फाइजर, जो इंडिया में नहीं है, मॉडर्ना, जिसके बारे में एक और न्यूज़ आई है आज ही, जिसके बारे में अभी इसके बाद बात करूंगा आपसे। तो मॉडर्ना भी फिलहाल अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, जो हमारे अवेलेबल है, लेकिन EU ने इसे डिसअप्रूव कर दिया है। उसके बाद है जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सिनोफार्म, जो कि अवेलेबल नहीं है। सिनोवैक, जो कि अवेलेबल नहीं है और हम इन्हें लगवाना भी नहीं चाहते। इसका रीज़न आप अच्छी तरह जानते हैं, ये चाइनीज़ वैक्सीन है। अब लास्ट में लिखा गया है, नोट कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, देयरफॉर पीपल हैविंग दोज वैक्सीन डू नॉट बेनिफिट ऑन द ईज ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। इसके बाद, in response to the COVID-19 pandemic, there are special rules for people entering Switzerland, i.e. regarding the vaccination. Kindly refer to the information of the Federal Office of Public Health, FOPH.
अब इन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन और स्पुतनिक जो हमारे लिस्ट में नहीं है, तो हम इसके बारे में आपको क्लियर नहीं कर सकते कि इन पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी या नहीं रहेंगी। अब स्विट्जरलैंड एम्बेसी कहते हैं कि हाँ जी, हम आपको टाइप सी का वीज़ा देने वाले हैं शॉर्ट टर्म के, लेकिन फिर इसके बाद में एक बात आ जाती है कि यहाँ पर काइंडली रेफर टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फेडरल ऑफिस ऑफ पब्लिक हेल्थ FOPH। अब फिर यहाँ पे एक इन्होंने चीज़ डाल दी कि उससे रेफर करें, पता नहीं। दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं जो ईमेल में मेंशन किया है, वो कोविड टेस्ट। RT-PCR test. Please check with your airline if a PCR test report is required for boarding the airplane. अब ये कमाल की बात है, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वो कंट्री हमसे ये कह रहे हैं कि अपनी एयरलाइन से पूछोगे चाहिए नहीं चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शंस, ये गाइडलाइंस तो कंट्री ही प्रोवाइड करेगी एयरलाइंस को, और ये कहते हैं कि अपनी एयरलाइन से पूछो। दोस्तों जो इस चैनल पर नहीं है, एक बार फिर मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपक कौशिक है और मैं एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूं, और मैं आप सभी को फ्री गाइडेंस देता हूं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। मैं कोई भी कहीं सुनी बात अपनी वीडियोस पर नहीं करता हूं। जिन कंट्रीज़ का वीज़ा मैं अप्लाई कर चुका हूं या अप्लाई कर रहा हूं, उन्हीं के बारे में सिर्फ मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आपको हर एक चीज़ बारीकी से क्लियर हो पाए और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल पाए। तो दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 1 जुलाई की अपॉइंटमेंट ले ली है, और वो जब अपने वीज़ा के अप्लाई करके आएंगे उसके बाद हम ये फाइनल वीडियो देंगे कि उनका क्या रिजल्ट रहा और क्या ये भी वीज़ा दे रहे हैं या ये भी स्टूडेंट की तरह बस ऐसे ही हमें पागल बना रहा है। जिस तरीके से पहले स्टूडेंट की वीडियोस में हमने बताया था कि स्टूडेंट ने अपने टाइप सी के वीज़ा खोल दिए हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी वीज़ा नहीं दिया, बल्कि जो रमनदीप जी उन्होंने भी स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई किया था और क्लियर उन्होंने बगैर किसी रीज़न के उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया। और बाद में जब हमने उनकी अपील डाली थी तो उसमें भी उन्होंने क्लियर कह दिया था कि हम आपकी अपील को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों अभी जो YouTube पर चलता है वो यही है कि लोग जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आते हैं बस यही दिखाने के लिए हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, सीधा वीडियोस पब्लिश करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद के जो लोग होते हैं सिर्फ उन वीडियोस को कॉपी करते हैं और आगे बस बढ़ाते चले जाते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे पाता। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँ कि आप 7 तारीख तक एटलीस्ट रुक जाइए। 7 तारीख को हो सकता है रिजल्ट आ जाए रमनदीप जी का, जो वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं 1 जुलाई। तो मुझे लगता है कि 7 तारीख तक उनका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद हम आपको दोबारा से वीडियो बनाकर ये बताएंगे कि आखिरकार ये सच है भी या नहीं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैक्सीन के ऊपर। जैसे कि हमारे पास इंडियंस के पास एक ही ऑप्शन था कोविशील्ड का, जो कि अप्रूव थी WHO से EU में ट्रैवल करने के लिए। तो उसके बारे में जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम मॉडर्ना के ऊपर चलेंगे जो कि अमेरिकन वैक्सीन है। द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA हैज़ नॉट अप्रूव्ड द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII known as Covishield. So travelers who have received this vaccine are not allowed to enter the membership under EU digital vaccination passport. However, the CEO of SII Adar Poonawalla insists that he has taken up the issue and is working to address it soon. दोस्तों इसमें यही बताया गया है कि EU ने उनके अप्रूवल जो है वो रद्द कर दिया है, और उसके बाद आधार पूनावाला जी का भी ये बयान आया कि I realize that a lot of Indians who have taken Covishield and are facing issues with the travel to EU. I assure everyone I have taken this up at the highest levels and hope to resolve this matter soon, both with the regulators and the diplomatic level with countries. जून 28 यानी कि कल इन्होंने ये बोला है। कल 28 जून को आधार पूनावाला की स्टेटमेंट आई कि वो इस मैटर को हाईएस्ट लेवल तक एस्केलेट कर रहे हैं और जल्द ही ये मैटर सॉल्व कर लिया जाएगा। दोस्तों कोविड-19 की जो 2 वैक्सीन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड हैं सारे के सारे देशों में, चाहे EU हो या बाकी सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज़ हों, वो है फाइजर और मॉडर्ना। तो दोस्तों मॉडर्ना की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि फार्मा मेजर सिप्ला हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सीकिंग परमिशन टू इंपोर्ट मॉडर्ना's कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। द फर्म सबमिटेड इट्स एप्लीकेशन टू द ड्रग्स रेगुलेटर ऑन 28 जून। तो दोस्तों सिप्ला ने इंडिया में अप्रूवल के लिए डाला है कि वो मॉडर्ना की जो वैक्सीन है कोविड-19 उसको वो इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में। ड्रग मैन्युफैक्चरर सिप्ला हैज रिसीव्ड द रेगुलेटरी नोड फ्रॉम DCGI टू इंपोर्ट द कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय US बेस्ड फार्मास्यूटिकल फर्म मॉडर्ना। तो दोस्तों अगले दिन 29 जून यानी कि आज मॉडर्ना का अप्रूवल सिप्ला को मिल गया है और जल्दी ही शायद मॉडर्ना की वैक्सीन भी इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 7 तारीख का इंतजार करें, तो इससे और भी चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी। आखिरकार जैसे ज़्यादातर 18 से 45 के एज ग्रुप को एक ही वैक्सीन लग पाई है, मुझे खुद भी सिर्फ एक ही वैक्सीन आज तक लगी है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा क्या हम एक वैक्सीन के साथ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। साथ ही साथ ये इल्यूजन भी क्लियर हो जाएगी कि जहां इंडियंस को और संजन स्टेट्स में एंट्री अलाउड नहीं है तो आगे क्या होगा, क्या हमें वीज़ा मिल पाएंगे या स्विस वीज़ा दे रहा है या नहीं। दोस्तों मैंने मार्च में ही वीज़ा अप्लाई किया था लॉकडाउन से जस्ट 4 दिन पहले, और जिस दिन लॉकडाउन लगा था उससे 2 दिन पहले फ्राइडे को लास्ट के डे में अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके आया था। तो मैंने एम्बेसी में ये मेल भी उन्हें लिखी है आज कि क्या मुझे फ्री वीज़ा मिल सकता है, जैसे कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाया था
और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया तो उसका मेल का जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ अपने कुछ स्विट्जरलैंड की यादों के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ना भाई बोलो भारत माता की जय।